चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये हमारा चल रहा था। और सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी चैप्टर 8, जिसमें हमने बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बहुत सारे नहीं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था। उनको हम अप्लाई कैसे करेंगे, उसकी एप्लीकेशन क्या है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे। तो बेसिकली जो एप्लीकेशन होती है वो ट्रिग्नोमेट्री की, वो हाइट और किसी अगर कहूँ मैं, किसी टावर की हाइट हो गई, या फिर किसी हिल की हाइट हो गई, या डिस्टेंस, ठीक है। तो इन सब चीजों को निकालने के लिए हमारी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री को हम वहां पर अप्लाई करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, उनमें से ही एक क्वेश्चन मैं आपको अभी करने के लिए दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द अर्थ from a point on the ground which is 50 meter away from one of the foot points of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 45 degree theta. Find the height of the tower. तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को रखा है, रिमाइंडर, है ना। लास्ट क्लास के में जो भी चीजें पढ़ी थी उनको रिमाइंड कराने के लिए। तो ट्राई करें इसको सभी स्टूडेंट्स और अपने अपने आंसर बताएं क्या आएंगे। इन क्वेश्चंस को करने के लिए अप्रोच आपको क्या लगानी है, आपको सबसे पहले फिगर बनाना है। क्वेश्चन पढ़ो, जो जो क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाओ, फिर उसमें जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका यूज करें। तो सभी लोग करें इसे सॉल्व। बिना फिगर बनाए अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो नहीं होगा, ये समझ नहीं आएगा। फिगर बनाओ पहले। अगर आपने फिगर बना ली तो 50% आपका काम हो गया समझो। उसके बाद तो कैलकुलेशन ही करनी है। तो मैं वेट कर रहा हूँ, किसी का अगर आंसर आता है तो बताओ। फिफ्टी नाइन, 50। बाकी लोग 50 मीटर, कोई बात नहीं। बाकी लोग भी आंसर दें भाई, क्या आंसर आएगा इसका। 50। बाकी किसी का सॉल्व हुआ क्या। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को, एक बार यस टाइप करके बताओ चैट बॉक्स में, मेरी आवाज सभी को आ रही है। ठीक है। हम्म। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए जो जो चीजें इस क्वेश्चन में कही गई है उनको हमें, उसकी हमें फिगर बनानी पड़ेगी। फिगर मतलब एक एक लाइन पढ़ते हैं। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द अर्थ। तो एक टावर है जो कि अर्थ पर सीधा खड़ा है। तो टावर ऐसे मान लो, ये सीधा टावर खड़ा है, ठीक है। ये मेरा टावर है और इस टावर का नाम दे दिया मैंने पी क्यू। इस टावर की कुछ हाइट होगी, तो मान लेता हूँ वो एच है, ठीक है। कैपिटल एच मान लेते हैं, या चलो स्मॉल एच ही मान लेते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है सभी को, क्या किया मैंने यहाँ पर।
अब क्या कहा गया है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम वन ऑफ द फुट पॉइंट्स ऑफ द टावर। एक पॉइंट है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड यानी एक पॉइंट है ग्राउंड पर, एक पॉइंट है ग्राउंड पर विच इज 50 मीटर अवे, जो कि 50 मीटर दूर है। किससे दूर है? 50 मीटर। फ्रॉम वन ऑफ द फुट पॉइंट्स ऑफ टावर, यानी टावर का जो ये फुट है इससे 50 मीटर 50 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। ठीक है, तो मान लो यहां कोई पॉइंट है और ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है? टावर का जो फुट है उससे 50 मीटर की डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम मैंने मान लो आर दे दिया। ये डिस्टेंस कितनी है? 50 मीटर। उसके बाद क्या बोला गया है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। यानी अगर यहां से 50 मीटर की डिस्टेंस पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर का, यानी अगर कोई टॉप पर देखेगा, यहां से टावर का टॉप पर कोई देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। यानी अगर मैं इनको मिला दूं, ठीक है, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 45 डिग्री। जल्दी से मुझे बताओ, सबको ये फिगर क्लियर है? बताइए। अगर सभी को ये फिगर क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। आपको बताना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी आपको एच की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? एच की वैल्यू बतानी है। तो एच की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हमें क्या क्या पता है? हमें पता है हाइट यानी एच, यानी ये पता है ना हमें, ये क्या है, एक तरीके से परपेंडिकुलर है ना, ये 90 डिग्री अगर सीधा खड़ा है तो ये 90 डिग्री हो, तो ये परपेंडिकुलर है ना इस ट्राइंगल का, ये पी क्यू परपेंडिकुलर है, तो हमें परपेंडिकुलर पता है। और ये बेस है, हमें बेस पता है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन कौन दिखाता है? परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन कौन दिखाता है? टेन दिखाता है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और मुझे परपेंडिकुलर और बेस ही पता है, तो मैं टेन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा। और एंगल कितना है? एंगल है 45, तो टेन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हुआ? एच, बेस कितना हुआ? 50। तो टेन 45 कितना होता है? 1 इज इक्वल टू एच अपॉन 50। तो 50 को इधर मल्टीप्लाई किया तो एच की वैल्यू क्या आई? 50 मीटर। बताइए, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। फाल्गुनी क्या बोलना है दोबारा? क्या रिपीट करना है बताओ? माइक ऑन करके बताओ क्या रिपीट करना है। ये फिगर समझ में आ गई है? आपने सुना नहीं? वाह। फिगर समझ में आ गई है? ये ट्रायंगल जो बनाए कैसे बनाए ये समझ में आ गया? मैंने ये बोला कि ये जो एच है ये आपका परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल का, और ये जो 50 है ये बेस है ना। ये जो एच है, ये एच इस ट्रायंगल को परपेंडिकुलर है, यानी मुझे परपेंडिकुलर पता है। ये 50 मीटर क्या है? ये बेस है, तो मुझे बेस पता है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिलेशन दिखाता है? कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर और बेस आते हैं? टेन में आते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो टेन थीटा की जगह 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? एच अपॉन बेस कितना है? 50। तो एच अपॉन 50 हो गया। टेन 45 1 इज इक्वल टू एच अपॉन 50, तो एच की वैल्यू 50 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 50 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट।
6 नंबर का क्वेश्चन आया है ये बोर्ड एग्जाम में। करिए इसको सॉल्व, कोशिश करो। सही गलत कैसे भी हो कोशिश करो पहले आप, क्योंकि मैं तो करा ही दूंगा इसको, बट कोशिश आपको भी करनी है। आप वैसे तो करते नहीं हो होमवर्क वगैरह में, तो ऐसे तो करो, क्लास में तो करो कोशिश। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, पढ़ो इसको और सबसे पहले फिगर बनाओ। एक माउंटेन है और एक क्या है, टॉप ऑफ द माउंटेन, और एक टावर है। तो माउंटेन बनाओ, टावर बनाओ। उसके बाद ये कहा गया है कि टॉप माउंटेन का जो टॉप है वो टावर के फुट से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। और उसके बाद कहा गया है, मैं एक बार क्वेश्चन आपको हिंदी में भी पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक तो माउंटेन है और एक टावर है, तो एलिवेशन एंगल टॉप ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। यानी माउंटेन के टॉप से टावर के फुट तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द माउंटेन, और टावर के टॉप से माउंटेन के फुट का जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री है। इफ द हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर, अगर टावर की हाइट 50 मीटर है, देन फाइंड द हाइट ऑफ माउंटेन। तो आपको माउंटेन की हाइट बताना। चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ, फिगर बना रहा हूँ, उसके बाद आप सॉल्व करो। पहले इसको समझो फिगर कैसे बना रहा हूँ मैं, देखो। भाई एक बात बताओ, टावर बड़ा होगा या माउंटेन बड़ा होगा? माउंटेन बड़ा होगा, है ना? ये तो कॉमन सेंस की बात है कि पहाड़ जो है बड़े होंगे, टावर तो छोटा होगा ना। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई एक माउंटेन है एक टावर है, तो मैं मान लेता हूँ ये माउंटेन है, ठीक है, और ये टावर। ठीक है, इसको मैंने बोला ये क्या है मेरा, माउंटेन, और ये है मेरा टावर। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द माउंटेन। माउंटेन का टॉप कहाँ होगा ये, तो इस माउंटेन के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर का फुट ये होगा, तो ये कितना है, ये 60 डिग्री है ना। टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के फुट से, वो कितना है, वो 60 डिग्री है। यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये क्या है, 60 डिग्री। बताओ यहां तक समझ आया? ये जो फिगर मैंने बनाई है ये क्लियर हुई यहां तक? एक माउंटेन है एक टावर है, माउंटेन के टॉप से टावर के फुट तक, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। इसके बाद क्या कहा गया है, इसके बाद कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टावर का टॉप कहाँ है, ये होगा, ठीक है। टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द माउंटेन, तो माउंटेन का फुट ये होगा नीचे, ये होगा माउंटेन का फुट। तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर, तो ये टावर है, इसकी हाइट कितनी है, ये हाइट है 50 मीटर। ये हाइट कितनी है, 50 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ माउंटेन। तो ये आपको बताना है हाइट ऑफ माउंटेन क्या हो। अब करने की कोशिश करो।
कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपको क्या निकालना है? एच निकालना है। देखो आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या अप्रोच करनी है, आप देखो आपको एंगल किस किस ट्राइंगल में दिए हैं, है ना? उस ट्राइंगल को देखो, आपको मानना पड़ेगा कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये एक्स है, यानी टावर और माउंटेन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो। ठीक है, अब आप देखो, अगर मैं इनको नाम दे दूं, इसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर एस। तो देखो 30 डिग्री का एंगल किस ट्राइंगल में बन रहा है? सभी लोग देख के बताओ। 30 डिग्री का एंगल, हमें दो एंगल पता है, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। तो जिस जिस ट्राइंगल में ये एंगल बन रहे हैं उसी ट्राइंगल को लो। तो 30 डिग्री किस ट्राइंगल में बन रहा है, कोई बता सकता है? पी क्यू आर, पी क्यू आर में बन रहा है। तो पी क्यू आर को अगर मैं देखूं ध्यान से, तो एंगल मुझे पता है 30 डिग्री, मुझे परपेंडिकुलर पता है 50 मीटर, मुझे बेस पता है एक्स। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पर? एक्स निकल जाएगा ना यहाँ से एक तरीके से, अगर मैं आपसे कहूं इन ट्राइंगल। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर आपको कैसे पता चला कि ये ट्राइंगल लेना है? मैंने देखा एंगल, एंगल देखो मेरे पास दो एंगल है, एक 60 डिग्री, एक 30 डिग्री। तो ये 30 ट्राइंगल में है, इसमें ये 60 डिग्री किस ट्राइंगल में है, इसमें। तो मैं इन्हीं दोनों को लूंगा। तो मैंने लिया एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो टेन 30 = क्या होगा? 50/x। होगा या नहीं होगा बताओ, सभी स्टूडेंट्स बताओ, होगा या नहीं होगा? अब टेन क्यों लगाया? टेन इसलिए लगाया क्योंकि मुझे हाइट मतलब परपेंडिकुलर पता है 50 और बेस पता है एक्स, तो वो टेन ही लगेगा उसमें। ओके, तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल दोगे आप। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताओ सभी स्टूडेंट्स, निकाल के एक्स की वैल्यू क्या आएगी? तो टेन थर्टी कितना होता है? टेन थर्टी कितना होता है? 1/√3 = 50/x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स को 1 में मल्टीप्लाई किया तो एक्स आएगा, तो 50 को √3 में, तो 50√3 मीटर। बताइए, एक्स की वैल्यू सबको क्लियर हुई? अब एक ट्राइंगल एक एंगल तो मेरा हो गया 30। अब ये देखो 60 डिग्री किस ट्राइंगल में बन रहा है? भाई 30 तो इसमें बन रहा था तो मैंने ये ले लिया। अब 60 को देखो, 60 किस ट्राइंगल में बन रहा है? 60 डिग्री किस ट्राइंगल में बन रहा है? एस क्यू आर में बन रहा है ना। इसको देखो बड़े वाले ट्राइंगल को, एस क्यू आर को। तो इन ट्राइंगल एस क्यू आर। तो बताओ क्या लगाऊं, साइन कॉस टेन क्या लगाऊं? तो आप इसको देखो, सिर्फ बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, इसमें मुझे क्या क्या पता है। इसको मैंने एच माना हुआ है और एक्स मैंने यहाँ निकाला हुआ है। तो परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो मैं टेन ही लगाऊंगा यहाँ पर भी। तो टेन 60 = क्या हो जाएगा? एच अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है? एक्स। तो यहां से एक्स का मान मैंने, एक्स की वैल्यू अभी मैंने निकाली है। तो टेन 60 क्या होता है? √3 = H/, एक्स कितना है? 50√3। तो एच की वैल्यू यहां से क्या आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 × 50√3। तो एच की वैल्यू क्या आई? √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 50। तो एच की वैल्यू क्या आई? 150 मीटर। तो ये किसकी हाइट आ गई है? माउंटेन की हाइट आ गई। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आएगा तो पूछो। अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। तो सबसे पहला काम आप बनाओगे फिगर।
फिगर बनाने के बाद आप उस फिगर में को ध्यान से देखो कि किस फिगर में एंगल मुझे पता है, मतलब किस ट्राइंगल में एंगल मुझे पता है, तो उस ट्राइंगल पे फोकस करो। वहां पर जो जो चीज आपको पता है उसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप ले लो। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे, होंगे क्वेश्चंस, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहली बार करोगे तो गलत हो जाए शायद, दूसरी बार करोगे तो कुछ समझ में आए, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, तीसरी बार करोगे तो थोड़ा और समझ में आएगा, चौथी बार करोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये ऐसी चीज है जो बार बार करने से समझ आती है ना। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस खुद से करोगे, जैसे मैं अभी करा रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि हाँ समझ आ गया, लेकिन अगर मैं आपको अभी ये दोबारा करने के लिए दे दूं, क्या पता कुछ बच्चे अटक जाए बीच में कि यहाँ क्या हुआ था। वो होगा, नेचुरल चीज है वो। मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने पहली बार ये टॉपिक पढ़ा था, तो मैंने प्रैक्टिस की थी, प्रैक्टिस कर करके पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में होने तो गलत हो रहा है, तो कभी तो सही होगा। हार नहीं माननी है, ठीक है, करो क्वेश्चन, जितने ज्यादा खुद से करोगे, बेशक से गलत हो रहे हैं, सही भी होंगे, मेरी बात मानकर देखो, सही भी होंगे। ठीक है, तो गलत हो रहे हैं तो ये मत सोचो कि गलत हो गया, मैं नहीं कर रहा इसको या मैं नहीं कर रही इसको, कोई बात नहीं, गलत हो रहा है होने दो, लेकिन करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, जितना सब गलत होना है अभी गलत हो जाएगा, एग्जाम में तो कम से कम सही कर लेंगे हम। अगर अब गलत कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम तक जाते जाते सही होने लगेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को ये चीज? कोई डाउट इसमें तो बता दो। ठीक है, तो हार नहीं माननी है, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं कोई बात नहीं। ये ऐसा टॉपिक है ना, क्योंकि आपने ये इससे पहले कभी पढ़ा नहीं है। जैसे इससे पहले हमने अलजेब्रा पढ़ी थी, तो थोड़ी थोड़ी अलजेब्रा पढ़ के आए हो पहले से, है ना। थोड़ी बहुत अलजेब्रा आपने नाइन्थ में पढ़ी, उससे पहले एट्थ में पढ़ी। ये एकदम फ्रेश टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा, ना आपने नाइन्थ में पढ़ा, ना आपने एट्थ में पढ़ा, ना सिक्स सेवन नहीं पढ़ा। फ्रेश टॉपिक है, तो फ्रेश चीजों को अडेप्ट करने में टाइम लगता है, और वो अडेप्ट कब होंगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से आप उन चीजों को अपने माइंड में सेटल कर पाओगे। ठीक है, तो क्योंकि आप ये पहली बार पढ़ रहे हो तो इसमें और प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे और आपको अपने माइंड में ये चीजें सेट हो जाएंगी। फिर आप अगर इलेवेंथ में मैथ्स पढ़ते हो तो वहां पर तो ट्रिग्नोमेट्री की पहले तो एक पूरी बुक हुआ करती थी। जब मैंने इलेवेंथ क्लास में जब मैंने की थी, तो मैथ ट्रिग्नोमेट्री की पहले पूरी बुक हुआ करती थी इलेवेंथ में आने के बाद। अब नहीं है, अब तो चैप्टर तक ही रह गया है काम। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, पढ़ते रहोगे, तो ट्रिग्नोमेट्री और इजी लगने लगेगी। तो मेरा बस यही है कि ये मत सोचने लग जाना कि सर कैसे क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप ट्राई करो उसको, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, ट्राई करो, जो भी आंसर आए, जो भी फिगर बने, करके देखो। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कहा गया है। एक टावर है, ठीक है, वो सीधा खड़ा हुआ है ग्राउंड पर, उसकी जो छाया है, शेडो, वो 40 मीटर जो है बढ़ जाती है। कब? जब जो सन है उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, जैसे ही एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री होता है, तो जो शेडो है वो बढ़ जाती है। तो आपको टावर की हाइट बतानी है। तो एक टावर बनाओ, उसकी शेडो उसके नीचे आएगी, है ना। ऐसे अगर आपने सीधा टावर बनाया तो उसकी शेडो नीचे आएगी, तो नीचे उसकी शेडो बना दो। फिर एंगल के अकॉर्डिंग उसे बढ़ा दो। जब एंगल 60 डिग्री है तो मान लो शेडो एक्स थी, जब एंगल 30 डिग्री हुआ तो शेडो 40 मीटर बढ़ गई, यानी x+40 हो गई। ठीक है, आपको क्या निकालना है? टावर की हाइट निकालनी है, तो कोशिश करो करने की। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो जो शेडो है वो कम होगी या ज्यादा होगी?
किसी भी चीज की। आप एक पेन ले लो, उसको अपने हाथ पे रखो ऐसे, उसकी शेडो आ रही होगी आपके हाथ पे। उस पेन को जैसे जैसे सीधा करोगे, आप मुझे ये बताओ कि शेडो कम होती जा रही है या बढ़ती जा रही है? अभी करो सभी लोग, या हाथ में या फिर अपने सामने बेड पर एक पेन रखो, उसकी शेडो बन रही होगी नीचे। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि जैसे जैसे आप उस पेन को सीधा कर रहे हो तो शेडो कम होती जा रही है, या मैं कहूँ एंगल जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो तो शेडो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है एंगल बढ़ाने से? कम हो रही होगी ना। जब पेन देखो, जब ऐसे है, जब आपका पेन पूरा लेटा हुआ है नीचे ऐसे, ऐसे लेटा हुआ है, तो उसकी जो शेडो होगी उसकी वो सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप उसका एंगल बढ़ाओगे, है ना, पेन जैसे जैसे आप उठा रहे हो तो ये पेन और हाथ के बीच का एंगल बढ़ रहा है ना। अभी देखो एंगल 0 डिग्री है दोनों के बीच में। हाथ के बीच में अगर आप एक पेन, आपने अपने, ये दिख नहीं रहा होगा, चलो ऐसे देख लो, आपने ये पेन अपने हाथ पर ऐसे रखा हुआ है, तो पेन और हाथ के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? सभी लोग बताओ। आपने ये पेन है हाथ पर रखा हुआ है, तो पेन और हाथ के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। यस, वेरी गुड दीक्षा, 0 डिग्री का एंगल है ना। अब जैसे जैसे आप एंगल बढ़ा रहे हो तो शेडो देखो इस पेन की कम होती जा रही है। वही चीज यहां पर कही गई है कि जैसे ही एंगल आपने कम किया, अब एक ही बात हो गई, अगर आप एंगल बढ़ाओगे तो शेडो कम हो रही है, तो एंगल अगर कम करोगे तो शेडो बढ़ेगी। इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं मैं। मान लो एंगल जितना आप कम करोगे, पहले पेन सीधा था, एंगल आप जितना कम करोगे हाथ से, शेडो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? देखो करके सभी लोग, सभी लोग करके देखो। पहले पेन सीधा रखो, अब ये 90 डिग्री पर है ना, अब हाथ से 90 डिग्री पर है। अब इस ये जो एंगल है इसको कम करते जाओ। जैसे ही आप कम करते जाओगे तो जो ये शेडो बन रही है पेन की, वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो एंगल कम होने पर शेडो बढ़ रही है। तो सेम चीज यहाँ कही गई है कि जब एंगल कम हुआ, 60 डिग्री से 30 डिग्री हुआ, तो शेडो 40 मीटर इंक्रीज हो गई। शेडो जो है वो 40 मीटर इंक्रीज हो गई। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब एंगल जैसे ही 60 डिग्री से 30 डिग्री हुआ, कि एंगल कम हुआ तो शेडो की जो शेडो है वो बढ़ेगी। तो कितनी बढ़ी? 40 मीटर। ठीक है, करो, अब करो कोशिश। लो टाइम, 4-5 मिनट, 2 मिनट, जितना लेना है लो। खुद से करो सॉल्व। ये 5 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन है, इजी है। कोशिश करो, बताओ क्या आंसर आएगा। 40 मीटर आया है, ओके। बाकी स्टूडेंट्स करिए। 2√3, ओके। अच्छा देखो, मैं डायग्राम बना रहा हूं, उसके बाद आप करना। क्या कहा गया है? एक टावर है, ये टावर मान लो ये खड़ा हुआ है सीधा, तो इसकी शेडो कहाँ बनेगी? नीचे बनेगी ऐसे। मान लो ये इसकी शेडो बन रही है। ठीक है, अब कहा क्या जा रहा है? जैसे ही एंगल, यानी जो सन है वो इस पर पड़ रहा होगा टावर पर, तभी उसकी शेडो बन रही है। यहाँ कहीं सन होगा, वो इस टावर पर पड़ रहा है, तो उसकी शेडो यहाँ बन रही है नीचे। तो कहा क्या गया है? जैसे ही सन जो है उसका जो एंगल है वो 30 से 60 डिग्री या 60 से 30 डिग्री होता है, तो मान लो यहाँ पर 60 डिग्री था पहले एंगल। पहले एंगल कितना था इसका? 60 डिग्री। तो जो शेडो है वो एक्स थी। शेडो क्या थी? एक्स। जैसे ही एंगल 60 से 30 हुआ, मान लो यहाँ 30 हो गया, मान लो यहाँ पर क्या हो गया? 30 हो गया, तो शेडो क्या हो गई? 40 मीटर इंक्रीज हो गई। यानी पहले एक्स थी तो अब कितनी हो गई? x + 40 हो गई। समझ में आया? समझ में आया क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत बना दिया। 30 इधर आएगा। अच्छा, एक दोबारा बना रहा हूँ, देखो, दोबारा देख लो, दोबारा देख लो। मान लो ये आपका टावर है, ठीक है, इसकी शेडो यहाँ बनेगी,
इसकी शेडो यहां बनी। पहले एंगल जब 60 डिग्री था तो शेडो की कुछ हाइट रही होगी या कुछ उसकी लेंथ रही होगी, लेकिन जब एंगल 60 से 30 हो गया तो वो बढ़ गई। तो सही तो बनाया था मैंने। तो पहले मान लो यहां पर 60 डिग्री थी, तो ये जो शेडो है इसकी ये एक्स थी, फिर ये 30 डिग्री हो गई, तो शेडो कितनी हो गई, x+40। तो आपको ये बताना है कि ये जो टावर है इसकी हाइट क्या होगी, बताओ। अब करो, कैसे करो। सर ये x+40 कैसे आया? देखो पहले शेडो एक्स थी, मान ली मैंने। जब एंगल 60 डिग्री था तो जो शेडो की लंबाई थी वो लेंथ थी वो एक्स थी। अब जैसे ही एंगल यहाँ 30 डिग्री हुआ तो वो 40 मीटर इंक्रीज हो गई, तो एक्स में 40 मीटर इंक्रीज कर दो तो x+40 हो गई। ठीक है, पहले एक्स थी, फिर वो 40 मीटर इंक्रीज हो गई तो वो x+40 हो गई। अब करो। अब देखो आपको दो एंगल है, एक एक 60 है, एक 30 है। तो 60 वाले में लगाओ, 30 वाले में लगाओ, देखो क्या होता है। करो सॉल्व। पहले देखो मैंने ये बताया था कि आप अपने एंगल देख लो किस किस ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, उसी ट्राइंगल को पहले सेलेक्ट करो। तो पहले 60 डिग्री वाले को देखो, पहले 60 डिग्री वाले को देखते हैं। तो 60 डिग्री किस ट्राइंगल में आ रहा है, एबीसी में आ रहा है ना, इन ट्राइंगल एबीसी। तो इसमें तो देखो एच आपको पता है, आपको एक्स पता है। ठीक है, तो टेन सिक्सटी इज इक्वल टू क्या हुआ, टेन क्यों लिया, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो h/x हुआ। ठीक है, टेन सिक्सटी कितना होता है, √3। तो √3 इज इक्वल टू h/x हुआ। तो यहां से h इज इक्वल टू क्या आया, √3x। इक्वेशन 1 बोल दो। बताओ इस ट्राइंगल से क्लियर हुआ, इस ट्राइंगल में क्लियर हुआ मैंने क्या किया। मैंने मुझे दो एंगल पता है, एक 60 और एक 30। तो 60 वाले ट्राइंगल में मैंने टेन सिक्सटी लगाया, तो टेन सिक्सटी इज इक्वल टू h/x हुआ, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो वहां से टेन सिक्सटी की वैल्यू √3, तो h इज इक्वल टू √3x। ये क्लियर है। अब 30 को देखो, टेन थर्टी कौन से ट्राइंगल में है, ए बी डी में। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, टेन थर्टी इज इक्वल टू क्या होगा, h/x+40, h/x+40। ठीक है, तो यहां से टेन थर्टी कितना होगा, 1/√3 इज इक्वल टू एच आपको निकालना है अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, या एक काम करते हैं, एच की वैल्यू रखते हैं, हमने एच निकाला है ना। एच की वैल्यू कितनी है, √3x, यहां रख दी मैंने। एच की वैल्यू √3x अपॉन x+40। क्रॉस मल्टीप्लाई x+40 की वन में की तो x+40 आएगा, और √3 की इसमें की तो √3 × √3x। ठीक है, तो x+40 इज इक्वल टू √3 × √3 3x। ठीक है, तो x को मैं उधर ले गया, तो 40 इज इक्वल टू 3x - x। तो 40 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू क्या आई, 40/2 यानी 20। आपको चाहिए क्या, हाइट। हाइट कितनी है, √3x। तो h इज इक्वल टू, इसमें x की जगह क्या रख दो, 20, तो हाइट कितनी आ गई, 20 रूट। बताओ, कोई डाउट।
यस, खुशबू, वेरी गुड। और किसी का आया था 20√3। दोबारा बताऊं, अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो, अगर क्लियर हो गया तो वाई टाइप कर दो। अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो, और अगर क्लियर हो गया है तो यस टाइप कर दो सभी लोग। भाई अगर नहीं समझ आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोबारा पूछ सकते हो। अगर नहीं समझ आया है तो मैं दोबारा बता दूंगा, मुझे भी पता है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो होगा। कोई डाउट अगर होगा तो पूछ। क्लियर है सभी को? सर √3 कहाँ से आया आंसर में? चलो वो भी बताता हूँ मैं। देखो, एक काम करते हैं, एक काम करता हूं, मैं इस फिगर को थोड़ा अलग अलग बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, देखो दो स्थितियां हैं, दो सिचुएशंस है। पहली सिचुएशन ये है कि टावर खड़ा है और उसकी शेडो बन रही है, और जब एंगल 60 डिग्री है, जब एंगल 60 डिग्री है इस टावर का, मतलब सन जब इस टावर पर पड़ रहा है तो यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है। और जब 60 डिग्री है तो भाई टावर की हाइट मान ली मैंने h है, और मान लिया कि ये वाली डिस्टेंस x है। ये मैंने मान लिया, ठीक है। ये मैंने मान लिया कि जब 60 डिग्री एंगल है तो टावर की हाइट तो h है, इस टावर की हाइट कितनी है? h है, और ये जो डिस्टेंस है वो x है। अब ये एंगल 30 डिग्री हो गया। अब ये एंगल क्या हो गया? 30 डिग्री। तो मैं दूसरा ट्राइंगल बना रहा हूं, उसमें ये 30 डिग्री हो गया एंगल। जब एंगल 30 डिग्री हुआ तो ये कहा गया है कि शेडो जो है ना वो 40 मीटर बढ़ गई। यानी जब एंगल 30 डिग्री है, पहले मैंने मान लिया शेडो की लेंथ एक्स थी, है ना। मैंने मान लिया, मैंने एज्यूम किया है, लेट अस एज्यूम हाइट ऑफ टावर इज h एंड लेंथ ऑफ शेडो इज x। तो ये जो शेडो है इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC। ये जो शेडो BC है इसकी लेंथ x है। अब जैसे ही एंगल 30 डिग्री हुआ, देखो टावर की हाइट तो चेंज नहीं होगी, वो तो h ही रहेगी, है ना। टावर की हाइट बदल थोड़ी ना जाएगी। सन चाहे कहीं से भी निकले, वो टावर तो जितना ऊंचा है उतना ऊंचा ही रहेगा, तो ये तो h ही रहा। ये जो शेडो है ये बढ़ गई 40 मीटर। ये जो शेडो है ये 40 मीटर बढ़ गई, यानी पहले x थी तो अब ये x+40 हो गई। और इसको नाम मैंने दे दिया PQR। अब क्लियर है क्या? क्वेश्चन क्लियर है? जब एंगल 60 डिग्री था तो शेडो x मान ली मैंने, और जब एंगल 30 डिग्री हुआ तो क्वेश्चन में कहा गया है कि शेडो जो है वो 40 मीटर बढ़ गई। तो टावर की हाइट तो वही रही, शेडो x+40 होगी, ठीक है। अब आपके पास दो ट्राइंगल है, दोनों में 10 लगा दो। 10 क्यों लगाने के लिए कह रहा हूं मैं? क्योंकि आपको दोनों में परपेंडिकुलर और बेस पता है, और परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आता है? 10 में आता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में लगा दूं, ठीक है, ABC में। तो ABC में 1060 क्या होगा? h/x होगा। 1060 की वैल्यू √3 h/x। तो h x को मैं इधर ले गया तो √3x इज इक्वल टू h आ गया। इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दी। अब इस वाले ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल PQR। इसमें 1030 लगाऊंगा मैं, h/x+40, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 1030 कितना होता है? √3, सॉरी 1/√3। h की वैल्यू मैंने यहां से रखी है, h की वैल्यू क्या है? √3x। देखो इक्वेशन 1 में देखो h किसके बराबर है? √3x के। तो h की जगह मैंने √3x रख दिया अपॉन x+40, ठीक है। फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की, इसकी इसमें, इसकी इसमें,
तो x प्लस 40 की 1 में मल्टीप्लाई की तो x प्लस 40 ही रहा, इज इक्वल टू √3 की √3x में की, तो x प्लस 40 इज इक्वल टू √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x। ठीक है, अब इस x को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो 40 इज इक्वल टू कितना आया, 3x माइनस एक्स, तो 40 इज इक्वल टू कितना आया, 2x, तो x इज इक्वल टू कितना आया, 40/2, तो ये आ गई 20 मीटर। x यानी शेडो आई है 20 मीटर, हमें शेडो थोड़ी ना चाहिए, हमें तो हाइट चाहिए, किसकी, टावर की। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाइट, ये क्या आया है, शेडो। x हमने क्या माना था, x हमने शेडो की लेंथ मानी थी, तो टावर हाइट कितनी होगी, h इज इक्वल टू, अच्छा इक्वेशन 1 से हमें पता है h इज इक्वल टू √3x है, तो h इज इक्वल टू √3, x की वैल्यू कितनी है 20, तो हाइट कितनी आ गई 20√3 मीटर। अब क्लियर है सभी को, अलग अलग बना दिए मैंने ट्राइंगल। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ये एंगल कम होगा तो जो शेडो है वो बढ़ रही है, तो उसको बढ़ा के बस बना दो, फिर तो आपको 10 लगाना है, कैलकुलेशन करनी है सिंपल। अब क्लियर हो गया है सभी को ये क्वेश्चन, अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, प्रैक्टिस कर लो एक बार। ठीक है, जैसे आज की क्लास होगी तो कल आपके पास जैसे कल कोई क्लास नहीं है आपकी अवंती वाली, तो प्रैक्टिस कर लो उन क्वेश्चन की, रिकॉर्डिंग देख के या कैसे भी, चाहे देख देख के करो, होंगे ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, पोल में आपको इसका आंसर करना है जैसा हमने अभी किया है। ठीक है, तो करिए इसको सॉल्व। हम्म, तो इसमें कहा गया है जब एंगल 60 से 45 हो जाता है तो जो शेडो है वो 70 मीटर बढ़ जाती है, उसी की तरह ही है, पिछले वाले की तरह ही। तो ट्राइंगल बनाओ, एक ट्राइंगल में एंगल डाल दो 60 डिग्री, शेडो मान लो एक्स है, हाइट एच मान लो, फिर दूसरे में शेडो कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 70, एंगल कितना हो जाएगा 45 और हाइट वही रहेगी। ठीक है, करिए इसको सॉल्व, पोल मैंने आपको भेज दिया। तो आपके थोड़े हिंट के लिए मैंने यहाँ पर ये भी बना दिया। तो पहले जब 60 डिग्री एंगल है तो मैंने शेडो, ये शेडो है आपकी एक्स मान ली, शेडो की लेंथ, और जो हाइट है वो मैंने एच मान ली। ठीक है, अब जब एंगल 60 से 45 हुआ तो शेडो बढ़ गई, एक्स प्लस 70 हो गई, हाइट तो उतनी ही रहेगी, है ना, टावर थोड़ी ना, टावर की हाइट थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, ये तो उतनी ही रहेगी। तो आपको क्या निकालना है, एच की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें 10 लगाओ, इसमें 10 लगाओ, इक्वेशंस बनेगी, उनको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। करिए।
हम्म। सर इसमें दोनों में इक्वेशन बन रही है। हाँ तो उन इक्वेशंस को सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करते हैं इक्वेशन? देखो यहाँ से आपको 1060 मिल जाएगा ना। कितना मिलेगा? h/x। तो 1060 क्या होता है? √3। √3 इज इक्वल टू h/x आया। तो यहाँ से आपको मिलेगा √3x इज इक्वल टू h। एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी यहाँ से बन जाएगी 1045 इज इक्वल टू h/x+70। तो 1045 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू h/x+70। तो h की वैल्यू क्या है? √3x, वो इसमें रखो, है ना। h की वैल्यू इसमें रखो, मल्टीप्लाई करो इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वही इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x+70 इज इक्वल टू, h की जगह क्या रख दो? √3x। तो यहां से आपको x मिल जाएगा। x मिल जाएगा, x क्या मिलेगा? इसको इधर ले आओ, x माइनस √3x इज इक्वल टू, या इसको उधर ले जाओ तो ये 70 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3x-x। तो x कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो 70 इज इक्वल टू, x कॉमन आकर क्या बचा? √3-1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 70/√3-1। अब आपको h चाहिए, तो h क्या है? h है √3 × x। तो x की वैल्यू इसमें उठाकर यहाँ रख दो। ठीक है। जो आपका डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज कर दो, √3+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। 60% मैंने कर दिया है, बाकी आप करो। अब बचाई क्या है इसमें? h क्या आएगा भाई? h क्या आएगा? √3x। तो √3x की वैल्यू कितनी है? ये है, इंटू 70/√3-1। अब आप √3+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो यार। सारा ही कर दिया मैंने तो। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, √3-1 इंटू √3+1 क्या होगा? a-b × a+b, तो a² - b² होगा। इसको सॉल्व करो। सारा ही सॉल्व कर दिया, अब तो इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपका। करो। एक बच्चे का आंसर सही है सिर्फ, 4 में से। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है मतलब। नहीं सही, 6 में से 3 का सही। अच्छा ये देख लेना, ABCD ये ऐसे है ना। मैं वही गलती कर दी मैंने। A B नीचे है, फिर C ऊपर है, फिर D नीचे है। ठीक है, तो ये थोड़ा देख लो। 6 में से 3 बच्चों का सही है। सात में से 4 बच्चों का सही है।
12 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 13 में से 9। चलिए 17 में से 11 का सही है। बहुत टाइम दे दिया मैंने, अब तो बस आपको यही कैलकुलेट करना था। लास्ट 1 मिनट। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। देखो भाई सभी लोग इधर देखो। अच्छा मुझे ये बताओ, ये समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया सभी को? ये जो फिगर बनी है ये क्लियर है? चैट बॉक्स में यस टाइप करके बताओ अगर फिगर सभी को क्लियर है तो। चैट में ऑन कर दो। हाँ, अगर फिगर सभी को क्लियर है तो चैट में यस टाइप कर दो। पहले शेडो एक्स थी तो एंगल 60 डिग्री था, तो जैसे ही एंगल कम हुआ 60 से एंगल 40, शेडो 70 मीटर बढ़ गई। ये क्लियर है सभी को? सर आपने चैट ऑफ कर दी। ऑन है भाई, चैट मैंने ऑन की हुई है। चैट नहीं आ रही है किसी की भी? यहाँ से तो ऑन है, मैं दोबारा ऑन करता हूँ। ना सर। अब आ रही है क्या? ठीक है, तो ये फिगर, हाँ बी ऑप्शन इसका सही होगा। देखो, अब आपके पास दो ट्राइंगल हैं। पहले वाले ट्राइंगल में मैंने लगाया 1060, तो 1060 इज इक्वल टू क्या होगा? एच अपॉन एक्स होगा। ठीक है, तो 1060 इज इक्वल टू कितना हुआ? √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो एच इज इक्वल टू क्या हुआ? √3x हुआ ना? बताओ ये क्लियर है? एच इज इक्वल टू √3x हुआ। ऐसे ही आपने इसमें लगाया 1045, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब मैंने लगाया 1045 इज इक्वल टू, तो कितना होगा? एच अपॉन एक्स प्लस 70। तो 1045 1 होता है, 1 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस 70। तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स प्लस 70 इज इक्वल टू एच। अब ये दूसरी इक्वेशन हो गई। आप क्या करोगे? एच की वैल्यू फर्स्ट से उठाकर सेकंड में रख दो। एच की वैल्यू, ये जो एच की वैल्यू कितनी है? √3x, इसको उठाकर मैंने सेकंड में रख दिया। तो x प्लस 70 इज इक्वल टू, एच की जगह क्या रख दिया? √3x। ठीक है, अब ये x इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। सो 70 इज इक्वल टू √3x माइनस एक्स। तो 70 इज इक्वल टू क्या हुआ? x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया, तो कितना बचा? √3 माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 70 अपॉन √3 माइनस 1 आ गई। बताओ क्या ये सभी को क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है क्या? अब ये शेडो आई है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हाइट। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हाइट। तो हाइट कैसे निकालेंगे भाई? हाइट क्या है शेडो की? √3। यहां देखो ना, एच की क्या है? √3x। एच क्या है? √3x। तो x की वैल्यू यहां रख दो तो h मिल जाएगा ना मुझे। तो h क्या आया यहाँ पर भाई? ये तो
सिंपल सिंपल चीजें हैं, आपने पढ़ी हैं पहले। वो मेथड पढ़ा था ना सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ये एक तरीके से। h की वैल्यू मैं इसमें रख रहा हूँ, फिर x आ गया, अब x आ गया तो मुझे h चाहिए, तो x की वैल्यू इसमें रख दी, h आ गया जाएगा। h इज इक्वल टू √3 इंटू x कितना है 70 अपॉन √3 -1। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूंगा। सो h इज इक्वल टू √3 इंटू 70। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, √3 + 1 की ऊपर नीचे, ये सब मैंने आपको सिखाया है मल्टीप्लाई करके। ऐसे तो करते हैं रैशनलाइज, है ना। जो ये नीचे दिया हुआ है उसका बीच वाला साइन चेंज कर दो, ये माइनस में तो उसका प्लस का बना के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। तो h इज इक्वल टू क्या आया, √3 इंटू, अच्छा एक काम करता हूं, 70 √3 इंटू √3 + 1 अपॉन, ये क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है a² - b², यानी ये क्या हो गया √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू क्या आया 70, √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 प्लस √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 -1 का स्क्वायर 1। तो h इज इक्वल टू क्या आया 70 इंटू 3 प्लस √3 अपॉन 3 -1 2 से ये कैंसिल 35 टाइम्स, तो वैल्यू क्या आ गई 35 इंटू 3 प्लस √3। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। बताओ कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो टाइम तो हो गया है क्लास का, जिनके डाउट्स है वो पूछ सकते हो, जिनका कोई डाउट नहीं है वो बाकी लोग जा सकते हैं।